सुपर हीरो मूवीज को जो सबसे ज्यादा एक्साइटिंग बनाती है वो है उनकी एंट्री, बढ़िया एक्शन और विलन के साथ तगड़ी वाली फाइट। और कुछ फाइट तो ऐसी होती हैं जो हीरो और विलन के बीच में नहीं बल्कि सुपर हीरोज के बीच में हमें दिखाई जाती हैं। और ऐसी फाइट्स फैंस को बहुत ही ज्यादा मजा देती हैं और चीज में मार्वल जो है सबसे आगे है। और इसके बारे में यार हम डिटेल में बात करते हैं और जानते हैं कि एमसीयू के 10 सबसे बढ़िया फाइट सीन्स के बारे में। और वीडियो जो है बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो भाई वीडियो को एंड तक जरूर देखना, आपसे रिक्वेस्ट है। और भाई वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को भी दोस्तों सब्सक्राइब कर देना। तो भाई नंबर 10 पे है शेंची वर्सेस वेनवू। तो भाई शेंची मूवी एमसीयू के यूनिवर्स का सबसे बेस्ट मूवी मानी जाती है और इसकी लास्ट फाइट सीन एमसीयू के बढ़िया फाइट सीन्स में से एक है, जो होता है सेंची और उसके फादर वेनवू के बीच में। सेंची जब अपने फादर को रोकने जाता है तो भाई सब लोग यही जानते हैं कि यार सेंची का उसके फादर से मुकाबला करना बहुत ही ज्यादा इम्पॉसिबल है, क्योंकि उसके फादर बहुत ज्यादा पावरफुल है और उसके पास टेंगरिन्स भी है, जिसकी वजह से सेंची जो है उसको कभी नहीं रोक पाएगा। लेकिन सेंची इस बात को सोचे बिना ही अपने फादर के अगेंस्ट फाइट करने चला जाता है और अपने फादर को एक अच्छी टक्कर देता है। और इस फाइट के बीच में यार जो 10 रिंग्स हैं उसमें से 5 रिंग्स जो है सेंची के पास चले जाती हैं। फिर वो जो फाइट होती है वो एक बराबरी के टक्कर की होती है और इस फाइट में होने वाले वीएफएक्स और एक्शन सीन्स जो है बहुत ऑसम थे। और जब से फैंस ने सेंची को ऐसे फाइट करते हुए देखा है तब से वो सेंची को और ज्यादा जो है एमसीयू के अंदर फर्दर देखना चाहते हैं। नंबर 9 सिविल वॉर एयरपोर्ट बैटल। तो कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर मूवी एक आइडियोलॉजी पर बेस्ड है और इसी आइडियोलॉजी की वजह से सुपर हीरोज की टीम जो है 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गई थी। और एक टीम थी कैप्टन अमेरिका की और दूसरी टीम थी आयरन मैन की। और आयरन मैन की टीम का ये सोचना था कि इतनी पावर्स के साथ सुपर हीरोज को ऐसे खुले में छोड़ देना बिल्कुल भी ठीक बात नहीं है और सारे सुपर हीरोज का अच्छे से यूटिलाइजेशन तब हो पाएगा जब गवर्नमेंट के अंदर वो काम करेंगे। और दूसरी तरफ कैप्टन अमेरिका का ये मानना था कि सुपर हीरोज अगर बाय चांस गवर्नमेंट के अंदर काम करेंगे तो गवर्नमेंट उनका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे के लिए करेगी और सुपर हीरोज दुनिया की भलाई तभी कर सकते हैं जब वो किसी के भी अंडर काम ना कर रहे हो। और जब इसी आइडियोलॉजी की वजह से सुपर हीरोज 2 पार्ट में डिवाइड कर दिए थे तब शुरू हुआ हमारे सामने सिविल वॉर। और भाई वैसे तो आयरन मैन की टीम बहुत ज्यादा पावरफुल सुपर हीरोज से थी, पर फिर भी उनमें से कोई भी जो है कैप्टन अमेरिका को पकड़ नहीं पाया था। नंबर 8 हल्क वर्सेस हल्क बस्टर। तो एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन सारी एवेंजर्स मूवी में से सबसे कम कलेक्शन कर पाई थी, पर इस बात को यार बिल्कुल भी इग्नोर नहीं किया जा सकता कि इस मूवी के बहुत कमाल के सीन थे। और उनमें से सबसे कमाल का सीन था हल्क वर्सेस हल्क बस्टर फाइट। और हल्क मार्वल का वो कैरेक्टर है जो अपनी रेंज के बेसिस पर ही चलता है, मतलब कि जब जब उसको और ज्यादा गुस्सा आएगा वो बहुत ज्यादा पावरफुल बन जाएगा। और अगर कोई कैरेक्टर इतना ज्यादा पावरफुल है तो उसको शांत करना भी बहुत ज्यादा मुश्किल का काम हो जाता है। और ये बात आयरन मैन ऑलरेडी पहले से जानता था और जब मूवी के अंदर हल्क गुस्से से पागल हो गया तब आयरन मैन ने अपना हल्क बस्टर आर्मर निकाला, जिसके बाद हमें देखने को मिली हल्क वर्सेस हल्क बस्टर की फाइट। और उस फाइट में आयरन मैन जीत गया था। उसका रीजन उसका पावरफुल हल्क बस्टर सूट नहीं था बल्कि उसके आर्मर में लगी हुई सेडेक्टिव गैस थी जो उसने हल्क पे मुंह पे छोड़ी थी और उससे वो बेहोश हो गया था। अगर आयरन मैन ऐसा नहीं करता तो हल्क को कोई और कैरेक्टर रोक भी नहीं पाता। नंबर 7 एवेंजर्स वर्सेस चित्तौरी आर्मी। तो 2012 में मार्वल का वो साल था जब उसने अपने पावरफुल कैरेक्टर्स को सबको एक साथ लेके आया था। और इस मूवी के एंड में आने वाला न्यूयॉर्क बैटल सीन मार्वल के सबसे बेस्ट सीन्स में से एक है। और ये स्पेशल भी था क्योंकि यार मार्वल में पहली बार कोई लाइव एक्शन में इतने सारे जो है सुपर हीरो कैरेक्टर्स का असेंबल हमें देखने को मिला था। इस मूवी में लोकी थैनोस की चित्तौरी आर्मी के साथ न्यूयॉर्क पर हमला कर देता है। जब ओरिजिनल 6 एवेंजर्स के साथ आते हैं तो वो चित्तौरी की आर्मी को खत्म भी कर देते हैं और इसके साथ साथ जो है लोकी का प्लान को भी डिस्ट्रॉय कर देते हैं। और ये बैटल मेनली 2 जगह पर होती है, एक हवा में और दूसरी जमीन पर। हवा में आयरन मैन, थॉर और हल्क ने पूरा संभाल रखा था मैटर, और जमीन पर कैप्टन अमेरिका, ब्लैक विडो और हॉकआई ने सब कुछ संभाल रखा था जमीन पर। नंबर 6 थॉर वर्सेस हल्क। तो भाई थॉर और हल्क मार्वल के सबसे पावरफुल सुपर हीरोज में से एक हैं और जब जब इन दोनों की आपस में फाइट होती है तो वो सीन हमारे लिए पूरी तरीके से यादगार बन जाता है। तो थॉर और हल्क सबसे पहले इनका आमना सामना हुआ था एवेंजर्स 1 मूवी में 2012 वाली, जहां शील्ड के हेलीकॉप्टर में हल्क अपना पूरी तरीके से कंट्रोल खो देता है तो उसको रोकने के लिए आता है थॉर, और थॉर हल्क को बता देता है कि भाई उससे टक्कर लेने का दम किसी और में भी है। और इन दोनों की बढ़िया और पावरफुल फाइट हमें तब देखने को मिली जब ये दोनों सकार प्लैनेट पर मिले थे और उस टाइम हल्क को अपने पूरे ऊपर जो है कंट्रोल आ गया था और थॉर भी अपनी सुपर पावर्स को अनलॉक कर चुका था। और जब थॉर हल्क पर भारी पड़ने लगा था तब थॉर उस पर हमला करके दोस्तों उसको ये बता देता है कि उसे गॉड ऑफ थंडर ऐसे ही नहीं बोलते। नंबर 5
कैप्टन अमेरिका एलिवेटर फाइट सीन। तो कैप्टन अमेरिका मार्वल के बेस्ट फाइटर्स में से एक है, जो अपनी सुपर स्ट्रेंथ और नेवर गिव अप एटीट्यूड के साथ अच्छे लोगों पर भारी पड़ जाता है। कैप्टन अमेरिका विंटर सोल्जर एलिवेटर फाइट सीन या सबसे बेस्ट सीन मैं इसको मानता हूं पूरे एंटायर एमसीयू का। और उस टाइम कैप्टन अमेरिका एक एलिवेटर में जो है हाइड्रा के ट्रेन सोल्जर के साथ गिरे हुए थे, और तब कैप्टन अमेरिका ने उन्हें बाहर जाने का भी ऑफर दिया था, पर वो नहीं माने। तब कैप्टन ने उनकी बहुत गंदी तरीके से जो है पिटाई कर दी। नंबर 4, स्पाइडरमैन नो वे होम का फाइनल बैटल। तो जब एंड गेम के बाद हम सोच रहे थे कि यार मार्वल अब इससे ज्यादा और इससे बढ़िया हमें क्या दिखा सकता है, तब हमारे सामने आई स्पाइडरमैन नो वे होम, और इसके अंदर हमने हमारे पुराने और बेस्ट स्पाइडरमैन को देखा, और ये प्योरली एक फैन मूवमेंट था यार हम स्पाइडरमैन फैंस के लिए। और लेकिन इससे भी ज्यादा बढ़िया सीन वो तब था जब ये तीनों स्पाइडरमैन एक साथ मिलकर सुपर विलन से लड़ रहे थे। नंबर 3, कैप्टन अमेरिका वर्सेस आयरन मैन। तो 2016 से पहले हमने सिर्फ सुपर हीरोज वर्सेस सुपर विलन्स की फाइट देखी थी, लेकिन जब सिविल वॉर आई तब हमने सुपर हीरोज वर्सेस सुपर हीरोज की भी दोस्तों बैटल देखी, और इसमें हमने एक आइकॉनिक बैटल को देखा आयरन मैन और कैप्टन अमेरिका के बीच में। और इनकी फाइट सीन्स ने पूरे मूवी के अंदर यार 4 चांद लगा दिए थे, और आयरन मैन को पता लगा कि भाई बकी ने उसके पेरेंट्स की हत्या करी है, और ये बात कैप्टन अमेरिका खुद जानता है। तो आयरन मैन को ऐसा लगा कि यार कैप्टन ने उसको चीट किया है। फिर हुआ सुपर हीरोज वर्सेस सुपर हीरो का मुकाबला। नंबर 2, बैटल ऑफ टाइटन एंड वकांडा। और भाई ये दोनों फाइट सीन जो हैं इतने ज्यादा अच्छे हैं कि इनका फैसला कर पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है कि भाई कौन सा फाइट सीक्वेंस ज्यादा अच्छा है। और इन दोनों फाइट सीक्वेंस के अंदर ऐसे मोमेंट हमें देखने को मिले जिसको देखकर यार मार्वल फैंस की जो आंखें थी तरस गई थी। और सबसे बेस्ट सीन्स की बात करूं तो भाई वो थे थैनोस वर्सेस आयरन मैन, डॉक्टर स्ट्रेंज वर्सेस थैनोस, एवेंजर्स वर्सेस ब्लैक ऑर्डर आर्मी। और सबसे बेस्ट सीन था थॉर की एंट्री, जिसने 1 सेकंड में थॉनस की आर्मी की छुट्टी कर दी। और सबसे शॉकिंग मोमेंट वो था कि जब थॉर ने अपने स्टॉर्म बेकर से थैनोस पर हमला किया, और जब थॉर ने थैनोस के ऊपर अपना स्टॉर्म बेकर फेंका तो भाई सारी इन्फिनिटी स्टोन्स की कंबाइंड पावर्स को वो चीर के यार थैनोस की चेस्ट में जाके घुस गया। और ये सीन बहुत ज्यादा शॉकिंग था कि भाई इन्फिनिटी स्टोन्स की पावर को भी यार स्टॉर्म ब्रेकर यार चीर के जा सकता है। और नंबर 1 पे है एवेंजर्स लास्ट बैटल इन एंड गेम। यह मूवी पूरे एमसीयू की बेस्ट मूवी है, क्योंकि इसके अंदर हमने वो सारे सुपर हीरोज को देखा जो आज तक हमने एमसीयू के यूनिवर्स में देखे थे। सारे जादूगर थे जो कि डॉक्टर स्ट्रेंज में देखे थे, एसगार्डियंस, वेलकरी, रेवेजर्स, गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी के सारे मेंबर्स थे। सबके सब यार आके थैनोस और उसकी आर्मी को खत्म कर देते हैं। और सबसे पहले एवेंजर्स की ट्रिनिटी मिलकर थैनोस का सामना करते हैं। उसके बाद स्कारलेट विच की पावर्स दिखती है यार, तो थैनोस को एक झटके में उसका काम खत्म कर देती है। फिर कैप्टन मार्वल की जो एंट्री होती है, जब वो स्पेस में आके जो है थैनोस की शिप को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देती है। और कैप्टन अमेरिका का हैमर वाला सीन, और भाई लास्ट में आयरन मैन का सैक्रिफाइस। यार बहुत सारे इसमें की मूवमेंट्स थे, इसमें शॉकिंग मूवमेंट्स थे, और बहुत ज्यादा एक्साइटिंग मूवमेंट्स थे, जो एंड गेम को नंबर 1 फाइट सीक्वेंस में इसको मैं रखना चाहता हूं। दोस्तों वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी मैं आपसे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद।